हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से नर्सिंग एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। प्रश्न हमारा एक है, जिसके अंदर शारीरिक परीक्षण तकनीक क्या है, परीक्षण में प्रयुक्त मरीज की विभिन्न पोजीशनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ध्यान से हमने पढ़ लिया है और आपको बताने की कोशिश करते हैं। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये वाला यहाँ पर पूछा गया है। मरीज के शारीरिक परीक्षण की 4 प्रमुख तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्न है। इंस्पेक्शन, स्टेथोस्कोप द्वारा, परिस्पर्शन, पेरिक्यूशन। 4 हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे इंस्पेक्शन का पढ़ते हैं एक बार। यह तकनीक मरीज के ऑब्जर्वेशन डाटा एकत्रित करता है। इस हेतु उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि प्रकाश हेतु टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। वह जीभ के परीक्षण हेतु टंग, ब्लेड व पेन लाइट का प्रयोग करते। आँख के परीक्षण हेतु क्रमशः ऑप्थेल्मोस्कोप व ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इंस्पेक्शन द्वारा मरीज का पोषण स्तर व हाइड्रेशन का भी पता चलता है। बात यहाँ पर एक दो शब्दों की हो रही है, ऑप्थेल्मोस्कोप और ऑटोस्कोप। ये दो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। एस्यूकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस तकनीक से स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय आवाज़ों, श्वसनीय आवाज़ों के मध्य असामान्यता का पता लगाया जाता है। एस्यूकुलेशन द्वारा बीपी रीडिंग के बारे में ज्ञात किया जाता है। पैप्लेशन, इसमें हथेलियों के माध्यम से शरीर के भाग पेट पर दबाव बनाकर परीक्षण किया जाता है। लाइट पैप्लेशन द्वारा ट्रेडनेस व डिस्टेंस चेक किया जाता है। वहीं डीप पैप्लेशन द्वारा हेप्टोमिगेली व स्प्लेनोमेगोली असामान्य पैथोलॉजिक बदलाव पता किए जाते हैं। ये एक हेप्टोमेगेली और स्प्लेनोमेगेली, ये दो जो अपने होते हैं मलेरिया और ये डेंगू में काम आते हैं। ठीक है, ये दोनों वहाँ के शब्द याद रखना आपको। पेरिक्यूशन पढ़ते हैं हम एक बार। पेरिक्यूशन, इस तकनीक में शरीर के किसी भाग को टैपिंग द्वारा एकत्रित किया जाए। टैपिंग का शब्द आपको पता ही है, टैपिंग किया जाता है, यानी कि जहाँ ये जो भी परीक्षण करते हैं वहाँ पे एक द्वारा अलग से टैपिंग की स्ट्रिक होती है। एकत्रित फ्लूइड एयर यानी हवा में फ्लूइड जो एयर हवा द्वारा के बारे में पता लगाया जाता है। टैपिंग अंगुलियाँ द्वारा या पेरिक्यूशन हैमर, ये एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है जिसे पेरिक्यूशन हैमर द्वारा किया जाता है। अब आगे देखिए, इतना पढ़ दिया। अब हमारा जो प्रश्न है वो पोजीशन के बारे में है। पोजीशन एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। मरीज को उसकी रोग परिस्थिति व सुविधा सुरक्षा के अनुसार अनेक प्रकार की पोजीशन में लिटाया जाता है। इस पोजीशन के प्रकार व उद्देश्य निम्न प्रकार है। देखिए एक बार ये सारणी है जो आपको एग्जाम में, आपको तो सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जगह एग्जाम होते हैं उनमें सारणी की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने मन से ऐसे बता सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अपनी पहली पोजीशन सुपाइन पोजीशन, फ्लैट ऑन बैक, एक्सट्रीमिटी एक्सटाइडेड, लेग्स एब्ड्यूकेटेड। उद्देश्य देखिए, सुविधा हेतु वाइटल साइन मापन, शरीर के एंटीरियर भाग वक्स, गर्दन हृदय पेट का परीक्षण, अग्रभाग की सर्जरी, मेल कैथेराइजेशन। ठीक है, ये वाले आपको छोटे छोटे टॉपिक लिखने, 2-3 ही लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। ठीक है, आपको एग्जामिनर में एकदम नंबर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरी हमारी जो पोजीशन है डोर्जल रिकूम्बेंट पोजीशन, फ्लैट ऑन बैक सुपाइन, केनी फ्लेक्स यानी केनी घुटनों के बल। रेक्टल वेजाइनल एग्जामिनेशन, फीमेल कैथेराइजेशन, रेक्टल का एग्जामिनेशन हो तो फीमेल और कैथेराइजेशन हो तो। आगे देखिए, प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से। प्रॉन पोजीशन, फ्लैट एंड एब्डोमेन, हेड टर्न ऑन वन साइड, ये सिर के एक साइड, और फ्लैट ऑन एब्डोमेन, पेट के अग्रभाग। बैक भाग घाव की सर्जरी, प्रेशर घाव, ड्यूक्यूबाइट अल्सर, हिप जॉइंट व असिस्मेंट है टू कॉन्स्ट्रेडिकेशंस। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसके अंदर बोल रहा है श्वसनीय समस्या में स्पाइनल कोड की चोट, पेट भाग की सर्जरी। देखिए अब आगे, लेफ्ट लेटरल साइड, ये वाली पोजीशन आपको देख लीजिए। इसके अंदर देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको। बाई तरफ करवट लेकर लेटना, बाई तरफ आप सिर के बल या घुटने के बल जब सोते हो ना, तो बाई तरफ करवट लेकर वाली ये पोजीशन होती है। इस एनिमा है तो रेक्टल परीक्षण, रेक्टल सपोसिस्ट्री है तो रेक्टल टेम्परेचर। इसके अंदर 4 पोजीशन में आपको 2-3 ही वर्ड लिखने हैं, यानी 2-3 ही उदाहरण लिखने हैं।
तापमान भी लिए जाते हैं कभी कभी रेक्टल का इस वाली पोजीशन के अंदर। आगे देखिए, यहाँ पे अब सिम्स लैटरल, बाई तरफ करवट लेकर लेटना, राइट लेग 45 फ्लेक्स, लेफ्ट लेग एक्सटेंड। ये 45 डिग्री की एक कोण के ऊपर ये पोजीशन बनती है एनीमा है। तो एनीमा कभी किसी को लगाते हैं ना, आपने देखा हो, तो उदाहरण के लिए रेक्टल वेजाइनल एग्जाम, ये दो एग्जामिनेशन के अंदर भी ये वाली पोजीशन काम आती। आगे देखिए, फ्लावर पोजीशन, बिस्तर का हेड 45 60 डिग्री तक ऊंचा, हाई फ्लावर 90 डिग्री, सेमी फ्लावर 30 डिग्री, फ्लावर 45 डिग्री। ये इतने तो याद रहते ही नहीं है नॉर्मल, यहाँ पे आपको एक दो ही याद रखने इसके अंदर। उद्देश्य में देखिए डिस्पनिया रिलीव करने हैं तो हृदय रोगियों के लिए, हृदय रोगियों में विशेष है ये। आईसीपी इंक्रीज आईसीपी की स्थिति में पेट से ड्रेनेज को बढ़ाने हेतु, और एक यहाँ पर दिया हुआ है एब्डोमिनल स्ट्रेचस पर दबाव हटाने हैं तो बैक मस्कुल्स को आराम देना है। तो पीछे कभी किसी को मस्कुल्स यानी उतक में दर्द हो तो उसके लिए भी ये वाली पोजीशन काम में आती है। आगे देखिए, कार्डियक ऑर्थोपेडिक पोजीशन, मरीज आगे कार्डियक टेबल पर झुका हुआ सिटिंग पोजीशन। ये मैंने बता दिया ना, एक तरह का ये टेबल होता है जिसके अंदर हृदय पेशेंटों को खाना वगैरह लिखने वगैरह वाला काम होता है। गंभीर डिस्पीनिया कार्डियक समस्या में हृदय रोगियों ने, हार्ट अटैक वाले पेशेंटों के लिए भी होता है। ट्रेंडलिबर्ग पोजीशन में देखिए चित्र में दिखाए अनुसार 30 से 40 डिग्री तक ऊंचा, ये इसके अंदर 30 से 40 डिग्री तक ऊंचा बेड होता है जिसके अंदर पेल्विक परीक्षण सर्जरी, शॉक बीपी की स्थिति में, पोस्टर ड्राइनेस हेतु, वेनस फीटम हेतु, वेनस रेक्टम बढ़ाने हेतु। अब यहाँ पर देखिए आगे वाली रिवीजर ट्रेंडलिबर्ग चित्र में दिखाए अनुसार बोल रहे हैं, यानी कि आपको भी यही लिखना है। ग्रीड के मरीज हेतु ज़्यादा जो अनकॉन्शियस बेहोशी की हालात में पेशेंट है उनके लिए ये वाली पोजीशन काम आती है। आगे देखिए एक बार, लिथोटॉमी पोजीशन, फ्लैट ऑन बैक, हीप एंड केनी फ्लैक्स 90 डिग्री, लेग इन साइट अप। गायनेकोलॉजी डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी, गायनिको यूरिनरी सर्जरी, कोई ज़्यादा सर्जरी हो यूरिन वगैरह उसके भाग की तो वो उसमें काम आती है। ठीक है, अब देखिए, केनी सेस्ट पोजीशन, घुटनों के बल लेटना, इस सिग्मेडोस्कोपी, रेक्टम परीक्षण, कोल्ड प्रोलैप्स, पोस्टपार्टम व्यायाम। आगे देखिए, रोज पोजीशन, रोज पोजीशन में गर्दन के नीचे सैंड बैग रखकर इसे हाइपर एक्सटेंड करना, टॉन्सिलोक्टेमी सर्जरी, एडिनोडक्टिस सर्जरी के दौरान, ये गले में टॉन्सिल होते हैं उसमें भी ये वाली काम आती है। इरेक्ट स्टैंड पोजीशन, सीधे खड़ी अवस्था, पोस्टीरियर बैलेंस जानने हेतु, ग्रिड चेक करने हेतु, तंत्रिकीय परीक्षण। आगे देखिए, सीटिंग पोजीशन, कुर्सी पर बैठी हुई पोजीशन, वाइटल चाइन सैक, गर्दन सिरांक, वक्स भाग, एटीरियर व पोस्टीरियर परीक्षण। अब यहाँ पर पोजीशन निम्न दिए हुए, इसमें देखिए एक एक पोजीशन, सिम्स पोजीशन, केनी सेस्ट पोजीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पर ट्रेंडलिबर्ग पोजीशन है, रिसीवर ट्रेंडलिबर्ग पोजीशन है। अब यहाँ पर देखिए फ्लावर पोजीशन है और ये लिथोटॉमी पोजीशन है। अब देखिए आगे, इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन दोनों में अंतर है, तो जैसे अलग अलग पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए, ये केनी सेस्ट पोजीशन है, ये सिम्स पोजीशन है, दोनों में अंतर है। ये ट्रेंडलिबर्ग पोजीशन है, रिसीवर ट्रेंडलिबर्ग पोजीशन है, दोनों में अंतर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट स्टूडेंट जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन क्लास फॉर चैनल सब्सक्राइब।